नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सदीकी। देश दुनिया की तमाम खबरों को आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। नवरात्र में मिट्टी की दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन का रिवाज तो है, लेकिन काशी में एक ऐसी भी दुर्गा प्रतिमा स्थापित है जो पिछले 253 सालों से विसर्जित ही नहीं हुई है। फिरोजाबाद में छात्रा को गोली मारने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले में कुल 6 आरोपी नामजद। एडीजी ने कहा जल्द होगा मामले का खुलासा। घटना थाना रसूलपुर इलाके। लखनऊ के हुसैनगंज में भारत सरकार लिखी कार ने लोगों को मारी टक्कर। नाराज भीड़ ने कार पर पथराव किया। गाजियाबाद में अंडरपास के अंदर शॉर्ट सर्किट से चलती बाइक में लगी आग। बाइक सवार ने कूदकर बचाई जान। पीलीभीत में वेल्डिंग करते समय अचानक ट्रक में लगी आग। चारों तरफ अफरा तफरी। सोनभद्र में ट्रक की चपेट में आई बाइक। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, 2 लोग गंभीर। हादसे से गुस्साए लोगों ने वाराणसी शक्तिनगर मार्ग को किया जाम। ब्रेकर बनवाने की कर रही मांग। पुलिस मौके पर पहुंची। गौतम बुद्ध नगर में 1 दर्जन भूसे के बोएंगे में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं। थाना दनकौर क्षेत्र की घटना। अलीगढ़ के एक घर में जा घुसा टैंकर, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। सभी घायल अस्पताल में भर्ती। पुलिस जांच में जुटी और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नैनीताल में अचानक जंगल में आग भड़क गई जो कुछ देर में आसपास फैलने लगी। नगरपालिका रेंज में लगी इस आग से वन संपदा को काफी नुकसान। फर्रुखाबाद में अवैध मिट्टी खनन की लाइव तस्वीरें भी सामने आई। डंपरों से जो अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन की तस्वीरों के आगे बेबस दिखे अधिकारी। खनन माफियाओं का दिन रात कारोबार चल रहा है। फतेहपुर में रास्ते के विवाद में 2 पक्ष आए आमने सामने। जमकर चली गोली। दोनों पक्षों की तरफ से कई राउंड फायरिंग। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में संदिग्ध हालातों में घर में मिला डीआईजी चंद्रप्रकाश की पत्नी का शव। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके का मामला। बरेली में लव जिहाद का आरोपी बिलाल गिरफ्तार। लड़की को भी पुलिस ने बरामद किया। गोरखपुर के 2 कामगारों को सोमालिया में बनाया गया बंधक। कई महीनों से नहीं मिल रही सैलरी। कानपुर में बच्चों के विवाद में दबंगों ने दंपत्ति को जमकर पीटा। स्थानीय लोग बने रहे मूक दर्शक। दंपत्ति की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल। बर्रा थाना क्षेत्र की घटना। हापुड़ में चोरों के हौसले बुलंद। बीजेपी नेता के भाई के घर से लाखों का सामान लेकर फरार। शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बड़ा घोटाला है सामने। भूमाफियाओं ने पीडब्ल्यूडी की जमीन को करोड़ों में बेचा। रामनगर की कोसी बैराज पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। बैराज के पिलर पर चढ़ गया अल्मोड़ा से आया एक शख्स। 20 मिनट बाद उसे उतारा गया। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी पर बड़ा एक्शन। साजिद सिद्दीकी की अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर। बांदा में अवैध खनन का मामला आया सामने। एनजीटी गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन। ललितपुर में दबंगों ने पति पत्नी के साथ की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दबंग आरोपी हत्या के मामले में जमानत पर है रिहा। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। 1 आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के धान काटने वाले संचालक की जमकर पिटाई। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जेठवारा थाना क्षेत्र की घटना। फतेहपुर में बारबालाओं के डांस का वीडियो आया सामने। कोरोना नियमों का नहीं हुआ पालन। सूचना के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। कुशीनगर में सौतेले पिता की करतूत आई सामने। मासूम की हत्या कर खेत में शव दफना दिया।
फिरोजाबाद में पुलिस ने बिना नंबर की गाड़ी से लगभग 5 लाख की नकदी बरामद की। पुलिस के मुताबिक पैसा आईपीएल के सट्टे का है। अमरोहा में गन्ना क्रय केंद्र बदले जाने पर किसान नाराज। धनोरा अमरोहा मार्ग पर जाम लगाया। झांसी में खेतों के नीचे दफन खजाने की तलाश में जुटे ग्रामीण। 700 साल पुराना खजाना गड़े होने की फैली सूचना। संभल में एक युवक ने फेसबुक पर हिंदू देव प्रतिमाओं और देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। पीलीभीत में बीजेपी विधायक पर लग रहा किसानों से बदतमीजी का आरोप। जालौन में पुरानी रंजिश की वजह से दो पक्ष आपस में भिड़े। जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। उन्नाव में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। हत्या कर शव को कब्र में दफनाया। 18 महीने बाद खुलासा। प्रयागराज में पुलिस को बड़ी कामयाबी। नकली सैनिटाइजर फैक्ट्री का भांडाफोड़। कब्जे से नकली सैनिटाइजर, हैंड वॉश समेत तमाम सामान बरामद। प्रयागराज में हिस्ट्री शीटर एसपी नेता जावेद के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। डूबी गए का फार्म हाउस प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। कानपुर में दबंगों ने घर में घुसकर के रिटायर्ड दारोगा और उसके परिवार की पिटाई। कूड़ा डालने से मना करने पर दबंगों ने किया हमला। हरदोई में एक सप्ताह से लापता किशोर का मिला शव। अरवल थाना क्षेत्र के नंदना गांव की घटना। ललितपुर में शराबी युवक का हंगामा। शराब के नशे में घर में लगाई आग। लाखों का सामान जल गया। फिरोजाबाद में एक छात्रा की गोली मारकर हत्या। छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने मारा। फतेहपुर में शराब के नशे में धुत दारोगा का वीडियो वायरल। वर्दी पहने जमीन पर गिरे पड़े थे दारोगा। सदर कोतवाली में है तैनात। इटावा में सामने आया पति की हैवानियत का वीडियो। पत्नी को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। बिजनौर में राशन डीलर ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। राशन न देने पर विवाद में सबके सामने पीटा। प्रतापगढ़ पुलिस के नहीं चलते हथियार। एसपी के सामने पिस्टल तक नहीं खोल सके महेशगंज एसओ दारोगा और सिपाही। एटा में जमीनी विवाद में हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। घटना में इस्तेमाल हथियार भी पुलिस ने बरामद किया। देहरादून में ड्रग पैडलिंग में महिलाओं की बड़ी संख्या। ऑपरेशन सत्य में खुलासा। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद। हथियार के बल पर घर में की लूटपाट। महिला के हाथ से सोने की चूड़ियां छीनी। लखनऊ में बीच सड़क पिटाई का वीडियो आया सामने। दबंग ने युवक पर हेलमेट से किए कई बार। दिल्ली में राम मंदिर का मॉडल बनकर तैयार। टैगोर गार्डन के पैसिफिक मॉल में लगाया गया मॉडल। 80 दिन में किया गया तैयार। कोर्ट के पहले के आदेश पर फिर से खुलेगा बांके बिहारी मंदिर। मंदिर खोलने के लिए साधु संत कई दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन। अयोध्या में त्योहार के मद्देनजर बड़ी धारा 144 की समय सीमा। इस दौरान बिना इजाजत के किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध। मेरठ के थाने में पुलिस ने कराया कन्या भोज। इस मौके पर पुलिसकर्मियों ने कन्याओं को दिए तोहफे। जौनपुर में स्वतंत्र देव सिंह का बयान। एसपी बीएसपी को बताया लूट डकैती करने वाली पार्टी। प्रयागराज में धान खरीद केंद्रों में गड़बड़ी को लेकर राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान। कहा जो लोग भी धान खरीद में गड़बड़ी करेंगे कार्रवाई होगी। प्रदेश में धान खरीद को लेकर मिल रही शिकायतों पर सरकार सख्त। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा गड़बड़ी होने पर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज। अष्टमी पर गोरक्षनाथ मंदिर में विशेष पूजा। अयोध्या में इस बार भी होगा भव्य दीपोत्सव का आयोजित। 12 से 16 नवंबर तक चलने वाले दीपोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी। शारदीय नवरात्र की अष्टमी और नवमी आज। मां के महागौरी और सिद्धि रात्रि रूप की हो रही आराधना। ललितपुर में भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद। महाअष्टमी के मौके पर गोरखपुर के मंदिरों में दिखी भक्तों की भारी भीड़। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत दर्शन। नवरात्र के अंतिम दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़।
अयोध्या में महाअष्टमी के मौके पर मंदिरों में उमड़ रहे भक्त, मां के दरबार में भीड़। नैनीताल और भवाली के दुर्गा पंडालों में लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से रौनक थोड़ी कम रही। अल्मोड़ा में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सादगी से मनाया जाएगा दशहरा मेला। केवल रावण का फूंका जाएगा पुतला। रुड़की में भी इस बार कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखकर मनाई जाएगी रामलीला। सीतापुर में मां धूमावती के खुले कपाट, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। बागेश्वर में जिले के कामकाज की समीक्षा करेंगे सीएम। रुड़की में बकाया वसूली करने गई बिजली विभाग की टीम से झड़प, कई ग्रामीणों पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज। देहरादून पुलिस ने सीनियर सिटीजन के लिए शुरू की नई पहल, अकेले रह रहे बुजुर्गों की जाएगी मदद, नंबर भी जारी। वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों के लिए जीएमवी ने शुरू की नई योजना। 40% डिस्काउंट पर मिलेंगे रेस्ट हाउस, पहाड़ों की वादियों में कर सकेंगे ऑफिस का काम। देहरादून नगर निगम का ट्रैक्टर ट्रॉली घोटाला फिर सुर्खियों में। इस बार बीजेपी पार्षद भूपेंद्र ने निगम अधिकारियों पर टेंडर में धांधली का लगाया। टिहरी में नगर पालिका पर फिर उठे सवाल, सड़कों की मरम्मत के काम में दिखी लापरवाही। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद देहरादून में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान अब खत्म और अब इसकी स्टेटस रिपोर्ट जल्द ही हाईकोर्ट में सबमिट की जाएगी। रुद्रप्रयाग में सांसद तीरथ सिंह रावत ने विकास भवन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति के लिए बैठक। विकासनगर में आखिरकार 7 महीने बाद खोले गए विकासनगर, पहले दिन कई दर्शक फिल्म देखने पहुंचे। सोशल मीडिया पर रितेश देशमुख ने शेयर किया केदारनाथ मंदिर का मनमोहक वीडियो, काफी पसंद किया जा रहा है। दिल्ली में शुरू हुई नेहा कक्कड़ रोहनप्रीत की शादी की रस्म में हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें आई सामने। सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम का मोशन वीडियो रिलीज, पूजा हेगड़े भी अहम कैरेक्टर। बुसान फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी प्रकाश झा स्टार फिल्म मट्टो की साइकिल। फिल्मों की तैयारी में जुटी अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट। नीरजा फेम राम माधवानी की थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगे एक्टर कार्तिक आर्यन। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, कहीं मत जाइएगा।